दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है, जिन्हें आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। इसी तरह की एक मिस्ट्री हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये एक ऐसे एयरप्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 सालों तक हवा में रहा और जब उसे लैंड किया गया तो उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 वेस्ट जर्मनी के आकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की है। ये फ्लाइट 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राज़ील आ रही थी और फ्लाइट के कैप्टन थे मिगुएल विक्टर क्यूरी। कैप्टन मिगुएल को मालूम नहीं था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों के बाद क्या होगा। अब होता कुछ यूं है कि उड़ने के कुछ ही घंटों बाद जब सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचती है तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रडार से अचानक गायब हो जाती है। और ये देखकर एटीसी में काम कर रहे सभी अधिकारी और कर्मचारी पहले तो हैरान रह जाते हैं और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने में लग जाते हैं, लेकिन कुछ मिनटों के बाद भी फ्लाइट रडार पर नजर नहीं आती तो उनके होश उड़ जाते हैं। तभी एटीसी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी के उच्च अधिकारी शामिल हुए। सैंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब होने की वजहों पर बातें होने लगी, मगर किसी को कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसीलिए एटीसी ने खोजकर्ताओं की एक टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशन के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा तब वो फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रही थी। मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तो उन्हें वहां कोई भी क्रैश हुए एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और ना ही सफर कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी मिली। फिर एटीसी की ओर से ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चला गया हो और इसके लिए भी उन्होंने एक टीम बनाई। खोजकर्ताओं की टीम ने हर वो जगह छान ली जहां प्लेन के होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला और आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 35 सालों के बाद अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989। एक अननोन एयरप्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार पर जैसे ही इस प्लेन की सूचना मिलती है, वे उस अननोन प्लेन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता और वो प्लेन बहुत ही तेजी से लगातार रनवे की ओर बढ़ रहा था। लगातार प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है तो आनन फानन में रनवे को खोल दिया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद वो अननोन फ्लाइट ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी एकदम से अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं और जब वो उस अननोन प्लेन के पास पहुंचते हैं तो वो जो कुछ देखते हैं उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो फ्लाइट उसी सैंटियागो एयरलाइन कंपनी की थी जो कि 1956 में बंद हो चुकी थी। लेकिन वो प्लेन बिल्कुल नए जैसा लग रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं, उनका नया एरोप्लेन रनवे पर कैसे आ सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा और जैसे ही वो लोग अंदर गए उनके मुंह से चीखें निकल गई, क्योंकि पूरा प्लेन कंकालों से भरा हुआ था। हर सीट पर एक कंकाल बैठा हुआ था और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन चला रहे फ्लाइट के कैप्टन मिगुएल के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और वो भी मर चुके थे। उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था और अब एटीसी को समझ में आया कि यह फ्लाइट सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 है। अब हैरानी की बात यह है कि इतने दिनों तक प्लेन आखिर था कहाँ? जब उस प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो प्लेन बिल्कुल सही लैंड हुआ कैसे? प्लेन का इंजन चालू हुआ कैसे? प्लेन बिल्कुल नया कैसे है? अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान का दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी थे। कहते हैं कि पैनिक न फैलने की वजह से ब्राज़ील सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दी थी। फिर उसकी जांच शुरू हुई और अलग अलग तरह की थियरीज निकलकर सामने आने लगी। सबसे पहले थियरी ये आई कि ये एयरप्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया था, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसकी रेडिएशन ने इन सारे लोगों की ये हालत कर दी है। दूसरी थ्योरी ये आई कि यह प्लेन एलियन का शिकार हो गया था और तीसरी थ्योरी ये आई कि यह किसी इंसानी साजिश और एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज थी। इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था कि इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था और ये सवाल आज भी सवाल ही हैं। ब्राज़ील की सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर 1989 में फेमस रिपोर्टर इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया और एक आर्टिकल में इस पूरी घटना को छापा
जैसे ही घटना अखबार में छपी, लोगों के बीच सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की कहानी ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। लेकिन इरविन ने इस खबर का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दिया था, इसीलिए इस कहानी को लोगों ने दो विचारधाराओं में बांट दिया, जिसमें से कुछ लोग इसे सही मान रहे थे और टाइम ट्रेवल और भूत जैसी चीजों से रिलेट कर रहे थे, तो वहीं दूसरे लोग भी थे जो इस खबर को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।